लखनपुर गांव में शंभू और घनश्याम नाम के दो पड़ोसी रहते थे। दोनों लकड़ी के खिलौने बनाकर बाजार में बेचते थे। उनके पास एक एक गधा था और संयोग से दोनों गधों में भी अच्छी मित्रता थी। घनश्याम का गधा बीनू मेहनती और समझदार था, जबकि शंभू का गधा भोलू बहुत ही लापरवाह था। उसे काम करवाने के लिए डंडे मारने पड़ते थे। एक दिन अरे ओए गधे नालायक, उठ। अबे उठ, तो और कितना सोएगा। देख, सब लोग अपने अपने काम पर निकल गए और एक तू है कि बस पड़े पड़े गधों की तरह आराम कर रहा है। अरे मैं भी क्या बोल रहा हूं, है तो तू साला गधा ही। उठ जा। भोलू, अरे मालिक, आपको आखिरकार बाजार पहुंचने की इतनी जल्दी क्या है? बाजार तो दोपहर में लगता है। हम सुबह से पहुंचकर क्या करेंगे? शंभू को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया और उसने एक छड़ी उठाकर भोलू को पीटना शुरू कर दिया। अच्छा, जब सब लोग सुबह सुबह अपना सामान सजा लेंगे और बेचने लगेंगे तो तू वहां क्यों जाएगा? सामान खरीदने बड़ा आया है, इस सुबह से जाकर क्या करेगा? जल्दी उठ और चल, ताकि हम अपना सामान और बेचने की जगह तय कर सकें। समझा कि नहीं समझा? ये ले। शंभू, मालिक मालिक, मैं समझ गया। भोलू को पिटते देख पड़ोस में रहने वाला घनश्याम दौड़कर आता है। अरे 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 शंभू भाई, बस बस बस, रुक जाओ। क्यों सवेरे सवेरे इस बेचारे को मार रहे हो? वह भी एक जीव है भाई। बेचारा? अरे ये बेचारा मुझे एक दिन सड़क पर ही ले आएगा। इसकी हालत से मैं तंग आ गया हूं। बेचारा, अरे जाने भी दो भाई, जल्दी से बाजार पहुंचो, यहाँ समय मत गंवाओ। सुना है कि आज बाहर से भी कुछ लोग सामान खरीदने आने वाले हैं। शंभू से बात करने के बाद घनश्याम अपने गधे बीनू के पास जाता है और कहता है, मेरे प्यारे दोस्त, चल अब हम भी बाजार चलते हैं। बीनू, हाँ मालिक चलिए। और आज मैं थोड़ा ज्यादा ही सामान उठाऊंगा। कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई है और भरपेट खा भी लिया है। चलिए। अरे एक तू है और एक तेरा वह कामचोर दोस्त शंभू का गधा। उसे कुछ समझाता क्यों नहीं? उसे भी कहो कि ठीक से काम करे। शंभू भी तो अपना पड़ोसी है ना। जब जब देखो वह गधे को मारता ही रहता है। और शंभू, मैं क्या करूं मालिक? मैं तो उसे रोज ही समझाता हूं, लेकिन वह मेरी बात मानता ही नहीं। मैं भी उसके आलस से तंग आ गया हूं। देख बीनू, तू कितना समझदार है। शंभू के गधे भोलू को देख कितना निकम्मा है। घनश्याम और बीनू दोनों को ही भोलू की हालत पर बहुत तरस आता है, लेकिन भोलू अपनी हालत का जिम्मेदार खुद था। कुछ समय बाद दोनों पड़ोसी अपने अपने गधों को लेकर बाजार पहुंचते हैं। बाजार में आज बहुत भीड़ थी। वहां पहुंचते ही घनश्याम और शंभू अपना सामान बेचने में लग जाते हैं। बीनू घनश्याम की खूब मदद करता है, जबकि भोलू तो बस आराम करने का बहाना ढूंढ रहा था। उसे काम करने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। शाम हो जाती है। शंभू का थोड़ा सामान बच जाता है। हाँ आज तो बहुत थक गया हूँ। अब चलो भाई, जल्दी से घर चलते हैं। लेकिन घनश्याम और बीनू तो घर चले जाते हैं। शंभू देखता है कि भोलू कहीं नजर नहीं आ रहा। ये भोलू का बच्चा अब कहाँ गायब हो गया? ऐन वक्त पर ही पता नहीं कहाँ चला जाता है हमेशा। अब इस सामान को मैं घर कैसे ले जाऊं? बहुत देर तक भोलू को ढूंढता है, लेकिन जब वह नहीं मिलता तो खुद ही सामान ढोकर घर लौट आता है। घर पहुंचकर वह देखता है कि भोलू पहले से ही घर पर मौजूद है और चैन से सो रहा है। यह देखकर शंभू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे निकम्मे, मैं तुझे वहां वहां ढूंढ ढूंढ कर थक गया और तू यहाँ आराम कर रहा है। रुक जा, आज तेरी खैर नहीं निकम। वह भोलू को फिर से पीटना शुरू कर देता है। भोलू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर घनश्याम और बीनू भी आ जाते हैं। मालिक, आज तो भोलू बहुत मार खा रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है मालिक। बीनू, हाँ बुरा तो मुझे भी लग रहा है बीनू। देखो ना, वह भोलू कितने गुस्से में है। जब शंभू थक जाता है तो अंदर कमरे में चला जाता है। वह भोलू को खाना भी नहीं देता। भोलू भूखा प्यासा दरवाजे पर बैठा रहता है। तभी बीनू वहां आता है और भोलू से कहता है, ये सब क्या है भोलू? देखो, मैं तुमसे बस इतना कहूंगा कि मन लगाकर काम किया करो, फिर भी तुम काम चोरी ही दिखाते रहते हो। देखो ना, तुम्हारे मालिक कितना गुस्सा करते हैं तुम पर। भोलू, हाँ देखो बीनू भाई, मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूं कि मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता। उससे आसान तो बैठे बैठे मार खा लेना है, इसलिए मैं मार खा लेता हूं। बीनू, भोलू, तुम्हें शर्म नहीं आती? शंभू तुम्हारे लिए इतना करता है और तुम हो कि कोई काम नहीं करते। भोलू बीनू की बात सुनकर कहता है, काम करूं भी क्यों? मुझे तो लगता है कि आराम करने से ही जीवन चलता है। बीनू भोलू की बात सुनकर दंग रह जाता है। वह समझ जाता है कि भोलू को समझाना व्यर्थ है, इसलिए वह चुपचाप लौट जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। आज शंभू फिर से बहुत गुस्से में था। बस बहुत हो गया। अब मैं तुझ जैसे नालायक गधे को और नहीं पाल पाऊंगा। चल निकल निकल मेरे घर से, निकल यहाँ से। अरे मालिक,
मैं भला कहाँ जाऊंगा? मैं कहाँ? तू कहाँ जाएगा? तू बड़ा समझदार बनता है, नेता बनता है, जो आराम से पड़ा रहता है। मेरा काम कौन करेगा बोल? इसलिए अब तू जा यहां से। तू अपने रास्ते निकल, मैं अपना देख लूंगा। बस मेरे घर से निकल जा। मेरा वह भोलू को घर से भगा देता है। बीनू यह सब देखकर भोलू के पीछे पीछे चला जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। भोलू कहता अरे भोलू, तू कहाँ जा रहा है? रुक ना। मैं नदी के किनारे जा रहा हूं बीनू। मगर तू वहां क्या करने जा रहा है भोलू? मालिक मुझे पहले भी 2-3 बार घर से निकाल चुके हैं। मैं वहीं जाकर आराम करता हूं और फिर मालिक का गुस्सा ठंडा होने के बाद घर वापस चला जाता हूं। ओ, डर चल मेरे साथ में खाएंगे। भोलू को भी तरबूज बहुत पसंद थे, इसलिए वह भोलू के साथ चल देता है। नदी के किनारे दोनों दूर तक चलते हैं और एक एक तरबूज तोड़कर पास के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ओहो, जिसने भी ये तरबूज उगाए हैं वो थोड़ा पास में नहीं उगा सकता था क्या? हाँ, कितना दूर चल के हमें जाना पड़ता है। अरे तू इतना आलसी क्यों है भोलू? ये तो मुझे भी नहीं पता मेरे दोस्त, पर हाँ, पड़े पड़े खाने का मजा ही अलग है। दोनों दोस्त तरबूज खाने जा ही रहे थे कि तभी वहां पर एक साधु बाबा आ जाते हैं। अरे आप कौन हैं? आप तो इस गांव के नहीं लग रहे हैं। हाँ, मैं दूर के गांव से आया हूँ, ब्राह्मण पर निकला हूँ। थक गया था, इसलिए नदी का पानी पीने के लिए रुक गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आराम तो करना ही चाहिए। आराम से बड़ा सुख नहीं है इस जीवन में। मगर मुझे अब भूख सी लग रही थी। तुम्हारे ये तरबूज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहाँ से लेकर आए हो? जी बाबा जी, बस वो सामने कुछ दूरी पर ही तरबूज लगे हुए हैं, वहीं से लेकर आए हैं। उफ़ो, अब वहां तक जाना पड़ेगा। अरे मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब इतनी दूर कैसे जाऊं? अरे बाबा, आप मेरा ये तरबूज खा लीजिए, मैं अपने लिए दूसरा ले आऊंगा। हाँ, क्या तू भी बीनू? इसलिए तू पक्का गधा है। अरे मेहनत खुद करता है और फल दूसरों को देता है। हाँ हाँ हाँ, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए बाबा। ये लीजिए, आप ये तरबूज खाइए। बीनू अपना तरबूज साधु को दे देता है और खुद दूसरा तरबूज लेने चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो दूसरा तरबूज लेकर लौटता है तो देखता है कि साधु जाने वाले थे। अरे बाबा, आप जा भी रहे हैं? हाँ, अब मुझे चलना होगा। मैंने खूब आराम कर लिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मगर मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए बाबा। तुमने मेरी सेवा में मुझे तरबूज दिया, इसलिए मैं भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो। साधु बाबा ने जो तरबूज खाया था उससे सुनहरे बीज निकले थे। बाबा ने बीनू को बीज देते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है और कठोर कर्म जिसकी जीवन शैली का हिस्सा होता है, अक्सर ऊपर वाला उसे ही सब कुछ देता है। हाँ 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 हाँ, ये जाकर अपने मालिक को दे देना। इतना बोलकर बाबा वहां से चले जाते हैं। हाँ, बड़ा ही अजीब साधु बाबा थे। खैर, चलो भाई, अब घर चलते हैं। दोस्त, मेरे मालिक का गुस्सा भी अब ठंडा हो गया होगा। दोनों वापस घर आ जाते हैं। भोलू को उसका मालिक घर में जगह तो दे देता है, मगर वो उससे बहुत नाराज था। दूसरी तरफ बीनू अपने मालिक को नदी के किनारे हुई पूरी घटना के बारे में बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बीनू। लाओ, मैं इस बीज को अपने घर के आंगन में बो देता हूँ। साधु बाबा ने दिया है तो कुछ अच्छा ही होने वाला होगा। बीज बोकर घनश्याम और बीनू दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह घनश्याम की आंख बीनू की आवाज से खुलती है। मालिक मालिक, जल्दी आओ मालिक। मालिक, बड़ा चमत्कार हो गया मालिक। बीनू की आवाज सुनकर घनश्याम भागा भागा आता है और देखता है कि आंगन भर में तरबूज ही तरबूज उगे हुए थे। ये क्या? उन सुनहरे बीजों से रात भर में इतने सारे तरबूज निकले हैं। हे भगवान, ये तो बहुत सारे हैं। घनश्याम आगे बढ़कर एक तरबूज तोड़ता है तो फौरन उसकी जगह पर एक नया तरबूज आ जाता है। ये देखकर तो सभी दंग रह जाते हैं। ये क्या? ये तो चमत्कारी तरबूज हैं। इन्हें चाहे जितना तोड़ो, ये कभी खत्म नहीं होंगे। वाह मालिक, वाह! अब तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा ना? हाँ, अब इन्हें हम बेचकर खूब मुनाफा कमाएंगे। हाँ मालिक, ये सब तुम्हारा ही कमाल है मेरे प्यारे साथी बीनू। अरे बीनू बीनू बीनू, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। बीनू और घनश्याम का जीवन अब बहुत सरल और खुशियों से भरा होने वाला था। दूर खड़ा भोलू ये सब देख रहा था। कुछ देर बाद वो बीनू के पास आकर कहता है, अरे वाह बीनू, तुम्हारी किस्मत तो कमाल की निकली दोस्त। क्या भोलू, तुम अभी भी किस्मत को बड़ा मानते हो क्या? मैं समझा नहीं। ये सब अगर किस्मत होता तो तुम भी तो वही थे ना भोलू। ये बीज मेरी जगह तुम्हें भी तो मिल सकते थे ना, क्यों? बीनू की बात सुनकर भोलू को अब एक झटका सा लगता है। तुम तो चाहते हो कि तरबूज लगाने वाला भी जहां तुम आराम करो वहां तरबूज लगाए ताकि तुम्हें उठने न पड़े। बिना 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 बिना। बीनू की बात सुनकर आज भोलू की जैसे आंखें ही खुल गईं।
उसे अपनी सारी गलती एक पल में समझ आ गई। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो मेरे दोस्त। अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ और मैं खुद से ये वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं काम चोरी नहीं करूँगा। बीनू के साथ हुए चमत्कार और उसकी बातों से भोलू के दिमाग पर एक गहरा असर पड़ा और उसने उसी दिन ये तय कर लिया कि अब कभी काम चोरी नहीं करेगा। उसने अपने मालिक से माफ़ी मांगी और जमकर मेहनत करने लगा। उसके बाद उसकी किस्मत ने भी उसका खूब साथ दिया।